भारत का संवैधानिक विकास। संविधान वह वैधानिक दस्तावेज है जिसमें शासन के मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन होता है। जिनके अनुरूप किसी भी देश या राज्य का शासन का संचालन किया जाता है। किसी भी देश के संविधान से शासन के मूलभूत आदर्शों का संकेत मिलता है। साथ ही यह भी स्पष्ट होता है कि सरकार के विभिन्न अंग किस प्रकार कार्य करेंगे तथा उनके बीच किस प्रकार अंतर संबंध व शक्ति का संतुलन होगा। संविधान सरकार के साथ जनता के संबंधों का भी निर्धारण करता है। इसके द्वारा राजनीतिक व्यवस्था का वह बुनियादी ढांचा भी निर्धारित करता है जिसके अंतर्गत जनता शासित होती है। किसी राष्ट्र के संविधान में निहित दर्शन यह निर्धारित करता है कि वहाँ किस प्रकार की सरकार है। संविधान संबंधित राष्ट्र के शासन के दर्शन की रूपरेखा तैयार करता है। संविधान को देश के आधारभूत विधि या फंडामेंटल लॉ भी कहा जा सकता है, जो जनता के विश्वास और उसकी आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करती है। संविधान समृद्ध देश के नागरिकों के लिए कुछ अधिकार सुनिश्चित करता है, साथ ही उनके कर्तव्यों को भी परिभाषित करता है। भारत में संवैधानिक विकास। भारत में संवैधानिक व्यवस्था का निर्माण किसी निश्चित समय पर नहीं बल्कि क्रमिक विकास का परिणाम है, जो ब्रिटिश शासन के दौरान धीमी गति से हुआ था। भारत के संवैधानिक विकास के इतिहास को दो भागों में विभक्त किया गया है। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंतर्गत संविधान का विकास, दूसरा ब्रिटिश शासन या क्राउन के शासन के अंतर्गत संविधान का विकास। भारत के संविधान विकास को दो भागों में बांटा। पहला है ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत, जिसमें रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853। ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत संविधान भारत शासन अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इस प्रकार हमारे भारत का संविधान का विकास हुआ, जो हम क्रम बाय क्रम इनको पढ़ेंगे।